ये नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो इट मे बी वेरी विद द नेचर ऑफ मटेरियल, देयरफॉर ईच ड्रग रिक्वायर ए सेपरेट ट्रीटमेंट, हाउएवर द जनरल मैकेनिज्म मे डिस्क्राइब एज फॉलोज। क्या होता है कि इट मे वेरी विद नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के नेचर, मटेरियल किस नेचर का है, मतलब मटेरियल जो है वो किस नेचर का है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो ड्रग जो है, प्रत्येक जो ड्रग है उसका एक अलग नेचर होता है। तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग हर एक जो मटेरियल है वो साइज रिडक्शन करता है। साइज रिडक्शन मतलब मान के चलिए कोई दो एलिमेंट्स हैं, एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है। तो जो सॉफ्ट वाला है उसे हम पानी में डालकर भी उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन करके। और जो हार्ड है उसे हम पानी में डालकर डिसोल्यूशन नहीं कर सकते आसानी से। उसके लिए हमें हैमर का या हथौड़े का इम्पैक्ट करना होगा, उस पर मारना होगा, तब टूटेगा, तब उसका साइज रिडक्शन होगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो मटेरियल है अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक सेपरेट ट्रीटमेंट चाहता है, ठीक है। तो उनका अलग अलग मैकेनिज्म है। तो जो जनरल मैकेनिज्म है जो साधारणतः सबके लिए यूज होता है वो ये है जो मैं बताने वाला हूँ। पहला है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। जहाँ इम्पैक्ट डाला हो, एक हथौड़े का यूज करके किसी पत्थर को तोड़ा जाता है, तो जो पत्थर टूट जाता है तो उसका भी तो साइज घटता ही है, साइज रिडक्शन ही होता है। तो इम्पैक्ट का मतलब मैं समझा देता हूँ कि मटेरियल इज स्टेशनरी स्मॉलर पार्टिकल्स हिट बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग एन एडिशन सरफेस स्पीड। जब किसी भी हथौड़े से हम किसी पर चोट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा हथौड़ा है वो मूव करता है और जो पत्थर है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारा इम्पैक्टर है वो मूव करता है और जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करता है। इसका मैकेनिज्म सिंपल यही है, डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगर थ्योरी में लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना डायग्राम से ही बहुत काफ़ी है। अनमिल्ड पार्टिकल्स है, यानी कि एक अनमिल्ड जिस पर हमने हथौड़े से वार अभी नहीं किया है वो पत्थर है, ये उस पर हमने इम्पैक्ट कर दिया। यदि हम इम्पैक्ट डालेंगे तो क्या होगा, पत्थर में सबसे पहले क्रैक होने लगेंगी, क्रश यानी निशान होने लगेंगे, दरारें पड़ जाएंगी उसमें, ठीक है। जैसे मान के चलो ये पत्थर है, इसमें मैं ये हथौड़ा मारूं तो इसमें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये दरारें सी पड़ जाएंगी पहले। फिर फर्दर दोबारा इम्पैक्ट डालेंगे, इस पर हथौड़ा मारेंगे दोबारा तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो जब बिखर जाएगा तो स्मॉलर पार्टिकल्स में आ जाएगा। तो यही इम्पैक्ट टाइप का मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन व्हेन एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। एट्रिशन मतलब घर्षण। एट्रिशन का मतलब होता है ए टर्म अप्लाइड टू रिडक्शन ऑफ मटेरियल बाय स्क्रैपिंग इट बिटवीन टू हार्ड सरफेस। दो हार्ड सरफेसेस के बीच में उसको तोड़ा जाता है। तो अनमिल्ड पार्टिकल्स है ये, जब इस पर एट्रिशन अप्लाई करेंगे तो इसके जो ईज है, ईज मतलब सरफेसेस जो ईजेस हैं वो टूटने लगेंगे, पूरा बीच में से नहीं टूटेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एट्रिशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम मोड ऑफ स्ट्रेस के बारे में। तो मोड ऑफ स्ट्रेस में 4 प्रकार के स्ट्रेस आते हैं। एक तो इम्पैक्ट, हथौड़े से मारना। एट्रिशन मैंने आपको बताया, दो सरफेस के बीच में किसी भी चीज़ को खींचना। कटिंग, काटना। और कंप्रेशन का मतलब होता है कि दो सरफेसेस के बीच में उसे भींच देना पूरी तरह से, मतलब कंप्रेस कर देना, ठीक है। और एट्रिशन का मतलब होता है कि एक आधा लिया यहाँ से, तो मतलब दो सरफेसेस के बीच में इसलिए तोड़ा कि ये बीच में से कट हो जाए और यहाँ पे इसका पूरा चूर्ण बन जाए, ठीक है। तो कटिंग क्या है, नंबर वाइज हम बता देते हैं। मटेरियल इज कट बाय मींस दे शार्प ब्लेड, एक शार्प ब्लेड से कटे। कंप्रेशन क्या है, इस मोड ऑफ इज क्रश्ड बिटवीन टू रोलर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इम्पैक्ट आप ये चारों पिक्चर्स मैंने दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, ये